नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। हथेली की आकृति देखें तो पूरी तरह से आयताकार हथेली है और हथेलियों की जो श्रेणी होती है उसमें से सबसे उच्च श्रेणी की ये हथेली है। इस हथेली को दार्शनिक हथेली कहते हैं। इसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा रहने वाला है। कहीं ना कहीं जिज्ञासु प्रवृत्ति वाला व्यक्तित्व बना रहेगा, एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, शोध है, अनुसंधान है, रिसर्च है, इनकी प्रवृत्ति भी हल्के रूप में आपके अंदर बनी रहेगी। दार्शनिकता आपके अंदर बहुत अच्छी देखी जाती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। कार्य क्षेत्र की बात करें तो जिन कार्यों में बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत तो पड़ती हो लेकिन इसके मुकाबले थोड़ी कम पड़ती हो, ऐसा करियर आपके लिए ज़्यादा सूटेबल, ज़्यादा तरक्की देने वाला और बहुत अच्छी उन्नति देने वाला रहेगा। या जिन कार्यों में मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत जरूर पड़ती हो लेकिन उसके मुकाबले थोड़ी कम पड़ती हो, ऐसा करियर भी आपके लिए ज़्यादा सूटेबल, ज़्यादा तरक्की देने वाला, बहुत अच्छी उन्नति देने वाला रहेगा। हल्की थोड़ा गुलाबी ज़्यादा है। ये दो तीन चीज़ों में आता है। एक तो प्राकृतिक अवस्था आती है, या तो व्यक्ति जो है वाइन वगैरह ज़्यादा यूज करे तब ऐसी स्थितियाँ हथेली में देखने को मिलती है, या उन प्रदेशों में रहता है, देशों में रहता है जहाँ पे ठंड ज़्यादा रहती हो, तो इन स्थितियों को ये दिखाता है। दूसरी बात, अगर हम देखें आपकी हथेली में वर्तमान अवस्था थोड़ी देर में देखता हूँ, पहले यहाँ पे देखें तो ये उंगली इसके पहले पोरों तक पहुँच रही है, इससे थोड़ी बड़ी है, और अनामिका आपकी तर्जनी से काफ़ी बड़ी है और मिडिल से जो है छोटी दिखाई दे रही है। देवगुरु आचार्य बृहस्पति सुंदर रूप में उभरते हुए दिख रहे हैं। ये हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग, जिसको हम बुद्धादित्य राजयोग कहते हैं, वो यहाँ पे बन रहा है। अब क्या होता है ऐसे राजयोग में, अगर किसी भी व्यक्ति की हथेली में ये राजयोग बन रहा है, अगर ऐसा व्यक्ति समय रहते अपने लक्ष्य का निर्धारण कर ले, समय रहते अपने लक्ष्य का निर्धारण कर ले, अपनी मेहनत को दोगुना कर ले और एकाग्रता के साथ उस लक्ष्य की ओर बढ़े, तो ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य मिलता है, खासकर देवगुरु आचार्य बृहस्पति से संबंधित। चाहे शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है या कानून का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में व्यक्ति बहुत उत्तम स्थिति में आता है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको सपोर्ट करने वाली एक रेखा दिखाई दे रही है जिसमें बृहस्पति और शनि का प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में जब ये राजयोग भी बन रहा हो और आप सरकारी नौकरी की कोशिश कर रहे हैं और शनि से संबंधित ये रेखा भी आपकी हथेली में है और आप जुडिशरी और मैनेजमेंट के क्षेत्र में जा रहे हो, तो बहुत बड़ी सफलता आपको मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जीवन काल में आपको रहस्यमय बना के ये रखेगी, रहस्यमय, लेकिन कुछ मामलों में उदासीन रखेगी, लेकिन संत, लेकिन तेजस्वी और जबरदस्त बुद्धिमान और बहुत ज्ञानी इंसान बनाएगी। आपको आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप को बहुत जल्दी जान जाएंगे, आप कौन हैं, क्या करने आए हैं और किस लिए आए हैं। अब दूसरा, बृहस्पति का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो बहुत बड़ा नाम कमाएंगे। अगर आप काउंसलिंग का काम भी करते हैं तो बहुत बड़ी सफलता पाएंगे। अब कुछ अन्य क्षेत्र हैं, शिक्षा है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है और कानून है, ये मैंने बता दिया था आपको। ठीक, आपका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित है ऐसे लोगों का साथ होना है, यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव होने वाला है, ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता रहा है। ये योग है। अब आप ये योग बना हुआ है और आप न तो सरकारी नौकरी न इससे संबंधित क्षेत्र में जा रहे हैं, तो फिर क्या है,
95% जो मैंने व्यक्ति देखे हैं, ऐसे व्यक्ति अपने व्यापार में जाते हैं, अपने व्यापार के कारण उत्कृष्टता पाते हैं, अपने व्यापार के कारण जाने जाते हैं और अपने व्यापार के कारण ही ऐसे लोगों की एक पहचान बनती है, एक ब्रांड बनकर ये उभरते हैं। ऐसे लोगों के लिए प्राइवेट नौकरी बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है, या उतार चढ़ाव उसमें आते हैं, कई बार अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। लेकिन ऐसे लोग अगर अपना व्यापार करें या सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में जाएं तो बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करते हैं, समाज में नाम कमाते हैं, एक ब्रांड बनकर उभर जाते हैं। 5% मामलों में मैंने जो हथेली में देखा है, अगर ये राजयोग बना है, अगर आप ना सरकारी नौकरी में गए हैं, ना इससे संबंधित क्षेत्र में गए हैं, ना अपना व्यापार आपने किया है, आप प्राइवेट नौकरी में तो गए हैं, लेकिन बहुत बड़ी कंपनियों में फिर अगर आप खोज करते हैं, गूगल जैसी बहुत बड़ी प्रतिष्ठित कंपनी, ठीक है ना, इस प्रकार की इनकी समकक्ष जो कंपनियां होती हैं, अगर उनमें जाते हैं तो ये लोग बड़े पद पाते हैं, सीईओ वगैरह। इनके अंडर में काम करने वालों की संख्या बहुत अच्छी रहती है, इनका अपना वर्चस्व रहता है, वहाँ ये काम करता है ये राजयोग। लेकिन अगर आप सामान्य प्राइवेट नौकरी में जा रहे हैं, ये राजयोग बन रहा है प्रॉपर तरीके से, तो ये समझिएगा कई बार आपको अस्थिरता का सामना जीवन में करना पड़ेगा, कई बार निरंतरता में कमी रहेगी, कई बार स्टेबिलिटी की अवस्था में नहीं आएगा, स्टेबल नहीं होंगे, अस्थायित्व नहीं आएगा। तो आपको सोचना है, आपकी हथेली में ये राजयोग बन रहा है, आपको इसके अनुसार चलना है या अपनी सुविधा के अनुसार चलना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब फिर देखिएगा आगे चलकर क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये रेखाएं भी उभर रही हैं, ठीक, पहला पौरवा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे पौरवे बन रहे हैं। लेकिन 3 पौरवे वो बहुत अच्छा है, लेकिन ये बन रहे हैं, ये स्पष्ट हो जाता है, और इसके साथ करियर और धन की रेखा एक रूप की आ जाए और ये भी बन जाए, अभी टाइम लगेगा। लेकिन अगर ये 2 चीज़ें आप ठीक कर लेते हैं, और ये किससे ठीक होगी, दिव्य योग ध्यान क्रिया से और इष्ट साधना से। ये 2 चीज़ें आपके जीवन में अगर आपने मन से कर लिया, समर्पण भाव से कर लिया, एकाग्रता के साथ और धैर्य रख के कर लिया और बड़े विश्वास से कर लिया, तो ये राजयोग, आप देखना मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं, लेकिन करके देखिएगा, चमत्कारिक ढंग से आपका जीवन बदलेगा। एक समय आपकी जीवन में ऐसा आ रहा है, आपको अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है, धन की ग्रोथ बहुत बड़ी अवस्था में आने वाली है, प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा बनेगी, मान सम्मान सभी चीज़ों में आपको बढ़ोतरी को ये दिखा रहा है। ये स्पष्ट कह रहा है आप निर्धन नहीं रहेंगे, आप गरीब नहीं रहेंगे। लेकिन जब आप सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे होंगे तो आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम आएगी, इससे आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा। आप धार्मिक भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, दान और पुण्य से संबंधित चीज़ों में, इसके लिए आपकी हथेली बहुत अच्छी है। धन के लिए ये जो योग बन रहा है, ये बहुत शानदार योग बन रहा है। और एक बात का ध्यान रखना, ये व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को ही दिखा रहा है और व्यवसाय में ही विशेष प्रकार की सफलता को दिखा रहा है। ये स्पष्ट कह रहा है भाई देखो, आप व्यापार के लिए बने हुए हैं, आप नौकरी के लिए नहीं बने हुए हैं, बाकी आप क्या करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अंगूठा भी अच्छा खासा लंबा है आपका, और हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अगर हम देखते हैं तो शिक्षा और प्यार के मामले में आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आगे चलकर आत्मविश्वास से भरे होंगे और जीवन में खूब तरक्की भी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, इनका नेचुरल झुकाव इंडेक्स की फिंगर की तरफ है, स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व रहेगा आपका, ज़्यादातर मामलों में अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा रहेगी। सीधी सी बात है भाई, सभी ग्रह यहाँ पे देवगुरु आचार्य बृहस्पति से प्रभावित हो रहे हैं और ये लीडरशिप की क्वालिटी को गेन करता है, व्यक्ति के अंदर देता है। तो
इसके कारण आपके जीवन में ये चीज़ें बनी रहेंगी, ये निश्चित है। अब वर्तमान में देखते हैं क्या है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये आपकी करियर और धन की रेखा है। एकाएक यहाँ पे रुक गई, फिर यहाँ से निकली, फिर रुक गई, फिर यहाँ से निकली, यहाँ जा रही है, टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। देवगुरु आचार्य बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहे हैं। सबने अपनी ऊर्जा को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे देखो 70% जो हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है, चंद्र पर्वत मून माउंट, ये असंतुलित अवस्था में बैठा हुआ है। ये है करियर और धन की रेखा। ठीक, जब ये एकाएक जो है इस रेखा पे मिलती है तो व्यक्ति अपने मस्तिष्क से गलत निर्णय ले लेता है और उस गलत निर्णय के कारण अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को बाधित करता है और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा, जब ये टूट टूट कर इस प्रकार से आगे बढ़ रही हो और देवगुरु आचार्य बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टि गोचर करे, तो इसके बारे में कहा गया है, सो ऊर्ध्व रेखा विशेषेणो राज्य लाभकारी भवेत खंडिता दुष्ट फलदा और छीणा छीण फल प्रदा। मानी जब ये करियर और धन की रेखा टूट टूट कर आगे बढ़े, खंडित होकर आगे बढ़े, तो दुष्ट फल देती है। मानी जो आपकी करियर की निरंतरता है, धन की निरंतरता है, उसको ब्लॉक कर लेती है। आपको जीवन में स्टेबिलिटी नहीं मिलती है, अस्थायित्व तो नहीं मिलता है, ये उतार चढ़ाव को देती है, ये अस्थिरता को देती है, ये संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करती है। और जब देवगुरु आचार्य बृहस्पति शनि की तरफ देखे, शनि इस प्रकार से अपनी ऊर्जा को बढ़ाए, तो बेवजह का मानसिक तनाव देता है या कोई ना कोई ऐसी वजहें बन जाती हैं कि आप मानसिक तनाव से बहुत ज़्यादा जूझ रहे होते हैं। आपके जो कार्य हैं वो लगभग ठप हो जाते हैं, बहुत डिले कर लेता है ये। आपकी कितनी भी अच्छी योग्यता हो, आपके अंदर कितनी भी अच्छी योग्यता है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं देता है। प्लेटफॉर्म मिल भी गया, आप उसको यूज नहीं कर पाते हैं, ये तरक्की को रोक लेता है, आपको अनायासी बहुत ज़्यादा परेशान कर लेता है। और फिर ये इसका इस तरफ देखना, इसका मतलब है, और इसका टूट टूट कर आगे बढ़ना, आपके उसमें पितृदोष है, स्पष्ट है। अब इस प्रकार से जाल का बन जाना, देख रहे हैं आप, ये एक नेगेटिव ऊर्जा व्यक्ति के अंदर संचरण कर रही है, इसको बताती है। वर्तमान में ये सारी चीज़ें हैं आपके जीवन में जो घटित हो रही हैं, ये आपको बहुत परेशान कर रही है। आपकी निरंतरता को एकाएक गायब कर रखा है इसने। जीवन में अनायासी उतार चढ़ाव, मानसिक दबाव, मानसिक परेशानियां ये उत्पन्न कर रही है। धन को लेके दिक्कतें तरक्की को रोकते हुई दिखाई दे रही है। मनी सभी तरह से ये परेशान करते हुए आपको दिखाई दे रही है। और इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आपके मन और मस्तिष्क पे। जीवन में उलझन की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति को ये ले आता है। और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है उसको ये छीन करता है। समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, ये विकार देने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ रहा है आपके रिश्तों के सुख पे, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है, इसके बीच में ये परिस्थितियों को खड़ी करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चरम सुख के भोग को देने नहीं दे रहा है। चौथा इसका जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। ये आर्थिक रूप से व्यक्ति को जो है दरिद्रता की ओर धकेलता है, बीमारों अवस्था में घसीटता है और कहीं ना कहीं ये आपकी जीवन पर भी ऐसा प्रभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। पांचवा सबसे बड़ा और सबसे तीव्र इसका प्रभाव पड़ रहा है आपकी डेवलपमेंट और आपकी प्रोग्रेस पे। जो आपका सफलता का स्तर हो जाना चाहिए, उस सफलता के स्तर को ये डाउन करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी
जो आपके समृद्ध जीवन की नींव है, ये उसकी जड़ों को खोखला करता हुआ दिखाई दे रहा है और आपकी जीवन के महत्व को महत्वहीन करने का कार्य कर रहा है। अब क्या करना चाहिए आपको, अगर वास्तव में अपने जीवन को एक बेहतरीन स्थिति में लेके चलना है? देखिएगा, आपकी जो इष्ट है वो है भगवान शंकर, और आपकी जो अधिष्ठात्री देवी है वो है माँ जगदम्बा। ठीक, जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी ही भव्यता की प्राप्ति होगी। आपको सबसे पहले एक वनस्पति स्नान करना है, वनस्पति स्नान करना है। ठीक, इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे, मैं लिख के दे दूंगा। दूसरा, दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें, दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है और मेडिटेशन है, और एक साधना है जो आपकी किस्मत के द्वार को पूरी तरह से खोल देगी। रात्रि की है, उसको प्रॉपर तरीके से समझा के मैं आपको दे दूंगा। कोई भी अगर आपको ये लगे कि भाई इसमें संशय है कैसे करो, तो आप कॉल कीजिएगा या व्हाट्सअप कर लीजिएगा मैसेज। ठीक है ना? रात्रि की है, माँ भगवती की है, जो साधना आपकी किस्मत की चाबी है। इससे उबरना है तो 3 महीने तक इन उपायों को प्रॉपर कीजिएगा। 3 महीने से पहले या 3 महीना होते ही ये आपकी परेशानियों को ख़त्म कर लेगा। ये 100% है। अगर मन समर्पण और विश्वास भाव से किया तभी ये चीज़ें आपके जीवन में घटित होंगी। ठीक, अगर निरंतरता चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, स्थायित्व चाहिए, आंतरिक खुशियाँ चाहिए, उत्साह चाहिए, उमंग चाहिए, एक सकारात्मक ऊर्जा का सर्जन चाहिए जीवन में, तो साधना तो करनी पड़ेगी। और साधना माँ भगवती की ही करनी है और रात्रि की करनी है। बाकी आप कैसे करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, मेहनत करने में कहीं कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है और इसका लाभ भी आपको जरूर होने वाला है। यश पाने की चाह, नेम फेम पाने की चाह और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की चाह बनी रहेगी। एक ब्रांड बनकर उभरने की चाह रहेगी। जीवन में रिस्क लेने की ताकत बहुत अच्छी है, जोखिम उठाने की ताकत बहुत अच्छी है, और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर उठने की ताकत भी है, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। इसके बीच में थोड़ा सा गैप है। जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। कितना पड़ेगा ये आपके कर्माज के ऊपर डिपेंड करेगा। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी है और धन के प्रबंधन में, धन के मैनेज में चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा। यहाँ पे देखिएगा, देवगुरु आचार्य बृहस्पति को आपकी हृदय रेखा देख रही है, बहुत अच्छा है। सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा, बहुत अच्छी नॉलेज रहेगी, बहुत अच्छी जो है बुद्धिमान रहेंगे, तेजस्वी व्यक्तित्व के धनी रहेंगे, प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। जिसको भी प्रेम करेंगे हृदय की गहराई से प्रेम करेंगे और अंत तक निभाने वाला आपका व्यक्तित्व रहेगा। हाँ, स्वाभिमानी होंगे। स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आएगा, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं रहेगी। पूर्णतः विश्वास किया जा सकता है, ऐसा व्यक्तित्व रहेगा। निर्मल हृदय के व्यक्ति रहेंगे। आगे चलकर जब ये स्टेबिलिटी को आप हासिल करेंगे तो आपको मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की प्राप्ति भी होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। आप आगे चलकर चाहे व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। मस्तिष्क रेखा, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा, कोई दो राय नहीं दिखाई दे रहा है और क्रिएटिव व्यक्तित्व की धनी रहेंगे। जन्म स्थान से दूर उन्नति है, जन्म स्थान में रहकर उन्नति नहीं दिखाई दे रही। खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में सफलता की प्राप्ति करेंगे। शुक्र कलात्मक ग्रह है ये, देखिएगा, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है,
इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका इस प्रकार से पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है। इसका मतलब है आप भी तेजस्वी हैं। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर रहेगा और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, आपके अंदर विद्यमान रहेगा और हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी रहेगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हों, मार्केट में नई प्रकार की चीज़ें हों। भौतिक सुख सुविधा की तरफ भी बहुत ज़्यादा रुझान या आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन है या अल्ट्रा लग्जरी जीवन है। आगे चलकर ग्लैमर आपके अंदर आएगा, आपको जीवन में प्राप्त होगा और लग्जरी की प्राप्ति होगी। ये बहुत अच्छा है। निम्न मंगल थोड़ा कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा दे रहा है और निर्णय लेने की ताकत को थोड़ा क्षीण कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कई बार करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है आपने, इसके लिए आपको थोड़ा सा जो है दिव्य सूर्य क्रिया करना है। इसका मैं आपको जो है उपाय दे दूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि थोड़ा ब्लड प्रेशर इत्यादि से बच के चलिएगा, ठीक है ना, या घुटनों का दर्द है, इस चीज़ से थोड़ा सा जो सावधान रहेगा, मंगल को ठीक करिएगा। हाँ, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। देवगुरु आचार्य बृहस्पति भी ठीक है, लेकिन शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है इस समय, और शनि अपनी ऊर्जा को धीरे धीरे बढ़ा रहा है। तो बेवजह का तनाव या कोई ना कोई ऐसी वजहें बना रहा है जो तनाव को दे। कार्यों में डिलेपन, कार्यों में अड़चने, प्लेटफॉर्म का पूरी तरह से नदारद रहना, इस प्रकार की चीज़ों को ये हर तरह से परेशान करता हुआ ये अभी दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा जो है शुगर है, डायबिटीज है, मोटापा है और पेट की प्रॉब्लम है, इस चीज़ से आपको बच के चलना होगा। बाकी बृहस्पति ठीक है। शनि की स्थिति मैंने बता दी है आपको। सूर्य भी बहुत अच्छा यहाँ पे नहीं कहा जाएगा, तो सूर्य क्रिया जरूर करें। छोटा काम भी करेंगे, नीम फिम पाने की इच्छा रही। चंद्रमा भी हल्के रूप में देखा जाए तो अभी 8 से 10 महीने तक बेहतरीन नहीं है। इस दौरान कई बार ये आपके मन को गड़बड़ रख सकता है, मानसिक परेशानी से ग्रसित कर सकता है, या आपको भावुकता दे सकता है, या इमोशनली परेशान कर सकता है। इसके कारण कई बार आपका मन अच्छा नहीं रहता है, मन भटकता है, मन व्याकुल हो जाता है, मन उच्चाट हो जाता है। काम यहाँ कर रहे हैं, मन कहीं और गया हुआ हो जाता है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें आ सकती हैं और माँ के सुख में कमी आ सकती है। ऐसे में माँ का सुख नहीं मिलता है। नींद आने में दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। देखिएगा, चंद्रमा तन मन धन तीनों का कारक है। चंद्रमा अगर पीड़ित है, तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है, धन के रिजल्ट भी खराब होते हैं। बार बार एंजाइटी का आना, डिप्रेशन का आना, पढ़ाई में लगाया गया पैसा का वसूल न होना, कैश और बरकत में भी कमी आना, इस प्रकार की चीज़ों को ये देता है। लेकिन आपको करना क्या है, दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया, ठीक है ना, और एक भगवती की साधना रात्रि की, और एक वनस्पति स्नान दे रहा हूँ, इसको प्रॉपर तरीके से आप करेंगे, आपको 3 महीने के बाद बहुत अच्छा रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।